अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थिति के आधार पर लेना शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के गोचर प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर गोचर करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर भुवन भास्कर सूर्य आने वाले महीने यानी कि अप्रैल महीने की 14 तारीख तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के कारक ग्रह अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति किन किन क्षेत्रों से आपको होने वाली है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो अपने उस गोचर काल के दौरान वह ग्रह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहता है। अब आप सोचेंगे कि यह उच्च अभिलाषी गोचर क्या होता है, तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले जो राशि आती है उस राशि में गोचर करने वाले ग्रह को उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। और ऐसा ही गोचर यहाँ पर मीन राशि में देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। फलतः मीन राशि में सम्राट सूर्य उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में राहु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु और सूर्य की युति बनेगी, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य को जितना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने के चलते, जो कि सूर्य और राहु इन दोनों के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में अभी कार्य करेंगे, उनके बलवान होने के चलते कुछ न कुछ श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको अवश्य ही सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने के लिए जा रहा है। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी बनकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य के इस गोचर को आपके लिए अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में लाभ की श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न होगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चारों दिशाओं से लाभ का आगमन होगा। अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो समझ जाइए, इस गोचर काल के दौरान आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा।
यानी कि आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य और राहु एक साथ होंगे, लेकिन फिर भी आपको पहले भी बताया जा चुका है, राहु का डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में यह दोनों के दोनों आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेंगे। देखिए, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो समझ जाइए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप पहले से ही किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के प्रभाव से आपकी पदोन्नति होगी। और अगर आप कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कहीं न कहीं यह समय कार्य क्षेत्र में आपको आपके मित्रों का सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपने बॉस का विशेष सम्मान करना होगा। जी हाँ, अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, अवश्य ही आपको विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। आप अपने लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ समझ सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके व्यक्तिगत स्तर पर अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं, यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर इस समय आपको नहीं करना है, अन्यथा धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो ऐसे में आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखा जाए तो सूर्य राहु के साथ युति बना करके पंचम भाव को देखेंगे, इसलिए सभी वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। राहु के साथ संयुक्त दृष्टि पड़ने के चलते बहुत अधिक मसालेदार भोजन अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पेटजन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। बस आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी माता की सेहत पर ध्यान दीजिए और कहीं न कहीं पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल भी मत सोइए। और सही बात तो यह है कि अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। कहीं न कहीं इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।